नमस्कार मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, आपके सामने आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आप देखिए, आज मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ है। इसमें हुआ क्या कि ये जो कोहरा है वो छट गया और आप देख पा रहे हैं कि बढ़िया धूप खिली हुई है। आज मेरे पास एक नया मुद्दा आया है। उसमें मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर, अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है कि ये अब होगा, ये तब होगा, तो ऐसा क्यों है? तब तो कर्म करने की ज़रूरत ही नहीं, जब सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। तो इसमें ये बताना ज़रूरी है कि सब कुछ पहले से तो लिखा हुआ है। जो अगर इंसान का मौत हो गया तो कहा जाता है कि सब कुछ पहले से लिखा था। अगर किसी को बेटी हुई तो लोग कहते हैं हाँ भाई, ये पहले से लिखा है। किसी को बेटा हुआ तो लोग कहते हैं पहले से लिखा हुआ है। तो मित्र, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सब कुछ पहले से नहीं लिखा होता, हम उसमें ऐड करते हैं। आप पूछेंगे किस चीज़ में ऐड करते हैं? मित्र, वह होता है प्रारब्ध, हमारे पूर्व जन्मों का प्रारब्ध। पूर्व जन्म में हम जो अच्छे कर्म और बुरे कर्म किए रहते हैं, उसके हिसाब से इस जन्म में हम भुगत रहे होते हैं। और उसको जो है तो हम जो भुगत रहे होते हैं उसमें हम इस जन्म में अगर गंदे काम करेंगे, हमारे कर्म बुरे होंगे, तो वो उसमें ऐड हो जाएंगे। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो वो उसमें ऐड हो जाएंगे। तो अच्छे और बुरे कर्म हमारे प्रारब्ध में जुड़ते हैं, हम उससे कहीं भाग नहीं सकते। हम सोचें कि इस जन्म में अगर मुझे लिखा हुआ है कि इस रोड पर जाने पर मौत हो जाएगी, तो हम सोचें चलो मैं ये शहर ही छोड़ देता हूँ। तो इंसान सोचेगा चलो शहर छोड़ दिया, तो अब इस रोड पे मौत कहाँ लिखी है। ठीक है, इस जन्म में तुम भाग जाओगे ये शहर छोड़ करके, अगले जन्म में फिर इसी शहर में तुम्हारी पैदाइश होगी। इस जन्म में बच गए तो अगले जन्म में मरोगे। अब मर रहे क्यों रहे हो? तुम सोचोगे हमने क्या कर दिया भाई, इस जन्म में तो हमने किसी को नहीं मारा। तो इस जन्म में तुमने किसी की हत्या नहीं की, लेकिन किसी न किसी जन्म में तुमने इसी रोड पर किसी को मारा होगा। तो समझो, इस जन्म में भाग जाओगे, अगले जन्म में भाग जाओगे, उसके अगले जन्म में भाग जाओगे, लेकिन उसके अगला जन्म फिर यहीं पैदा रहोगे, पैदा होकर के यहीं मरोगे। अगर तुमने किसी की हत्या की है तो मेरे भाई, आपको समझना पड़ेगा कि आपके पुण्य और पाप आपके प्रारब्ध में कैसे जुड़ते हैं। पुराने पापों को कट करने का एक ही तरीका है कि नए पुण्य से उनको काट दीजिए। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। धन्यवाद मित्र। ये देखिए, किसान कितना मेहनत कर रहा है।
धन्यवाद।